ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। कहाँ पे? हाँ तो बच्चे एडमिशन उतने नहीं ले रहे हैं जितना वो कह रहे हैं। नहीं सर, 40 लोगों ने लिया था, सीट 316 है। 40 लोगों ने लिया था, सीट 316 है। यहाँ पे 16 ही होती है, 16 या 17 सीट्स ही हैं। नहीं नहीं, पता नहीं सर, लेकिन 30 सीटें हैं, 30 35 है, कम हो गई। पहले 60 तक एडमिशन हुए, अब वो बच्चे भी कम आ रहे हैं ना। चलिए देखिए, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ, उसी के आगे है फर्मी गैस, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फर्मी गैस, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फर्मी गैस, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फर्मी गैस, फर्मी गैस की कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फर्मी गैस, यही उसी के आगे है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फर्मी गैस। तो देखिए, फर्मी गैस की कंप्रेसिबिलिटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर में निकालनी है। तो देखिए, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ई नॉट बराबर ज़ीरो टू एप्सिलॉन एफ जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, 0 to epsilon f, 0 to epsilon f, epsilon d epsilon, epsilon g epsilon d epsilon, g epsilon d epsilon। अब यहाँ पर g epsilon d epsilon की वैल्यू लिखें। पीछे देखिए ज़रा, जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन की वैल्यू, जी एप्सिलॉन वेयर जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन की वैल्यू है जी एस 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब 2m एप्सिलॉन अंडर रूट m अपॉन 2 एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, m अपॉन 2 एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन। स्पिन डीजनरेसी की वैल्यू, स्पिन डीजनरेसी जीएस की वैल्यू 2s प्लस 1 है, 2s प्लस 1 है।
स्पिन डिजनरेसी की वैल्यू 2s+1 होती है। ये स्पिन क्वांटम नंबर है 1/2, तो Gs बराबर 2s का मान 1/2 प्लस, तो Gs की वैल्यू हो गई 2, प्लस माइनस 1/2 होगा, तो ये रखोगे तो ये वैल्यू हो गई 2, Gs की वैल्यू हो गई 2, तो रख दिया, तो G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन 4 पाई V, तो 2 इधर किया 4 पाई V अपॉन HQ, ठीक है। 2 की पावर 1/2 काट दिया, m 1/2, m की पावर 1/2 D एप्सिलॉन। तो ये G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन की वैल्यू आई, G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन की वैल्यू आई 4 पाई V अपॉन H क्यूब 2m की पावर 3/2 एप्सिलॉन की पावर 1/2 D एप्सिलॉन। ये आपकी वैल्यू हमने ऐसे ही बता दिया। ये हम पीछे अभी कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पीछे कर चुके हैं। तो G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन 4 पाई V अपॉन H क्यूब 2 की पावर 1 और 1/2 2 की पावर 3/2, m की पावर 1 और 1/2 m की पावर 3/2, एप्सिलॉन की पावर 1/2 D एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की पावर 1/2 D एप्सिलॉन। अब ये वैल्यू जो है आप रखिए इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। पुट यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड को यूज करिए फर्स्ट में, सेकेंड को यूज करिए फर्स्ट में। तो E0 बराबर 0 टू एप्सिलॉन F एप्सिलॉन G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन, G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन, G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन। E0 0 टू एप्सिलॉन F, एप्सिलॉन इसकी वैल्यू है 4 पाई V अपॉन H क्यूब 2m की पावर 3/2 1/2 D एप्सिलॉन। बाहर लाए 4 पाई V अपॉन H क्यूब 2m की पावर 3/2 0 टू एप्सिलॉन F एप्सिलॉन की पावर 3/2 D एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की पावर 3/2 D एप्सिलॉन। ये ठीक है। एप्सिलॉन F एनर्जी ले लिया 0 टू एप्सिलॉन E0। अब ये लगाओगे 2/3 है, तो ये आएगा आपका एप्सिलॉन की पावर 5/2, तो E0 बराबर 4 पाई V अपॉन H क्यूब 2m की पावर 3/2 एप्सिलॉन की पावर 5/2 अपॉन 5/2, लिमिट 0 टू एप्सिलॉन F, लिमिट 0 टू एप्सिलॉन F, 0 टू एप्सिलॉन F। अब जो है
वैल्यू रख दीजिए तो ये आ गया ई नॉट बराबर 4πv अपॉन एच क्यू 2m की पावर 3/2 एप्साइलन एफ की पावर 5/2 अपॉन 5/2। तो ये आ गया 2/5। तो ये आ गया आपका ई नॉट बराबर 4πv 2m की पावर 3/2 एच क्यू 2/5 एप्सिलॉन की पावर 5/2। ये आपका इक्वेशन था। ये हो गया ई नॉट, ये हो गया ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू हो गई। अब ये देखिए एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये जरा देखो, ये सुरभि इधर देखें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 to एप्सिलॉन एफ फर्मी लेवल तक ही आ पाएगा। 0 to एप्सिलॉन एफ एप्सिलॉन जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन। जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन की वैल्यू पीछे देखिए हमने कराई हुई है, बिल्कुल इसी टॉपिक में। मेरा इनकम्प्लीट है। अरे पिछला वाला तो नहीं लाओ, इसमें देखिए एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ ये जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 5, जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, जी एप्सिलॉन डी जी एस 4πv 4πmv अपॉन एच क्यूब अंडर रूट 2m एप्सिलॉन की पावर 1/2 डी एप्सिलॉन, ठीक है। ये वाली वैल्यू दिखा दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 5 के उसी से हमने कर दिया। अगर ये ना समझ में आ रहा तो हम करके बता दें। देखो ये बहुत आसान है, ये कोई यहाँ तक देखिएगा, ये नोट जिसको ना समझ में आ रहा उसके लिए देखिए। जैसे आपको नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बताने हैं तो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हम ऐसे दिखाते हैं, जीपी डीपी इंटीग्रेशन ऑफ 6 बार इंटीग्रेशन करो, dpx dpy dpz, ठीक है। और फिर क्या करिए dx dy dz अपॉन एच क्यू, ठीक है। अब p वाला अलग कर लो, x वाला अलग कर लो, तो ट्रिपल टाइम इंटीग्रेशन dx dy dz, और ये है आपका dpx dpy dpz अपॉन एच क्यू। अब ये ट्रिपल टाइम इंटीग्रेशन से v बन गया, इसने एक सेल दे दी जिसकी थिकनेस है dp, तो हम इसे ऐसे कर देते हैं v अपॉन एच क्यू 4π p² dp, इसकी वैल्यू हो 4π p² dp, ठीक है। ये बीएससी स्टैंडर्ड में आप ये करते रहे, बीएससी थर्ड ईयर में आपने किया है। अब P की वैल्यू, P बराबर क्या है, एप्सिलॉन बराबर p² अपॉन 2m, तो p² बराबर 2m एप्सिलॉन। एक तो ये p² की वैल्यू लिखो, फिर इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, p बराबर अंडर रूट 2m एप्सिलॉन, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो dp बराबर 1/2 2m एप्सिलॉन की पावर 1/2 -1, तो -1/2। फिर अंदर का करोगे तो 2m और d एप्सिलॉन, ये आपका, तो ये आ गया आपका dp की वैल्यू आई, dp की वैल्यू आई m अपॉन d एप्सिलॉन अंडर रूट 2m एप्सिलॉन, dp की वैल्यू अंडर रूट m अपॉन 2 एप्सिलॉन d एप्सिलॉन।
ये dp की वैल्यू m/2 डी एप्सिलॉन, ये dp की वैल्यू आई। ठीक है, ये dp की वैल्यू। तो अब ये रख दिया, जरा देखिए v/HQ 4 पाई v/HQ, v/HQ पी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 2m एप्सिलॉन। ठीक है, इसकी जगह क्या रखा √m/2 एप्सिलॉन और डी एप्सिलॉन ये रखा। ठीक है, ये रखा 4 पाई v/HQ and 2m एप्सिलॉन √m/2 एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन। अभी तक बीएससी में जब भी हम पढ़ते थे तो स्पिन डिजनरेसी नहीं लेते थे, ये बड़ी क्लासेस में यही अंतर आता है। तो यहाँ स्पिन डिजनरेसी भी लेते हैं, और स्पिन डिजनरेसी क्या ले लेते हैं, इसी में जीएस अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई अलग से नहीं। स्पिन डिजनरेसी जीएस लगा देंगे, तो स्पिन डिजनरेसी जीएस लगा देंगे। ठीक है, तो जीएस 4 पाई v/HQ, मतलब ये तुमको याद नहीं हुआ। अगर याद नहीं रहा तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कि आपने GP/dP एनर्जी स्टेट्स लाई बिटवीन P टू P+dP, P से P+dP के बीच में लाई करने वाले एनर्जी स्टेट्स GP/dP आपने 6 टाइम्स इंटीग्रेशन किया, dx dy dz dpx dpy dpz 6 बार अपॉन इसी का dx इंटू dpx dy इंटू dpy और dz इंटू dpz h³ आता है। कैसे आता है, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से dpx इंटू dx की वैल्यू हम क्या मान लेंगे h, तो यही नीचे है dx इंटू dpx h, dy इंटू dpy h और dz इंटू dpz h, तो h³। तो ये आपने ऐसे किया है, बीएससी में किया है 6 टाइम इंटीग्रेशन dpx dpy dpz dx dy dz, इनमें से 3 ले लिया dx dy dz, इधर 3 ले लिया dpx dpy dpz अपॉन h³। ये हो गया, ये क्या है dx dy dz से पूरा वॉल्यूम आ गया v/h³। इसका जो इंटीग्रेशन है, इससे एक स्फेरिकल सेल आ रही है जिसकी थिकनेस क्या है dp, तो 4 पाई p² dp लगा दिया, 4 पाई p² dp। अब ये लिख दिया 4 पाई, ये है अब एनर्जी E एप्सिलॉन बराबर p²/2m, एनर्जी एप्सिलॉन बराबर p²/2m, p² बराबर 2m एप्सिलॉन, p बराबर √2m एप्सिलॉन। अब डिफ्रेंशिएट करो dp 1/2 2m एप्सिलॉन की पावर 1/2 -1 -1/2, फिर अंदर का करोगे तो 2m और एप्सिलॉन का डी एप्सिलॉन, इससे ही कट गया। तो ये आ गया आपका, ये हमने इधर लिखा m डी एप्सिलॉन अपॉन 2m √2m। ठीक है, या ऐसे कर दीजिए। अब यही हमने रखा 4 पाई v/HQ, p² की जगह 2m एप्सिलॉन, dp की जगह m/2 एप्सिलॉन df, यही हमने लिखा। ठीक है, ऐसे। तो आपको जब बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाफट चलेगा, वो प्रैक्टिस पे है ना। तो ये ऐसे तुरंत आपने कर ली, वही हमने लिखा है g एप्सिलॉन d एप्सिलॉन gs 4 पाई v/HQ 2m एप्सिलॉन √m/2 एप्सिलॉन d एप्सिलॉन। अब इससे GS अपनी तरफ से, वो GS नहीं आता, GS स्पिन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू ±1/2 है, स्पिन क्वांटम नंबर ±1/2, तो ये GS बराबर 2 और S का मान 1/2, तो क्या हो गया 2 × 1/2 + 1, GS की वैल्यू क्या आई 2, ये हमने 2 रख दिया। और 4 पाई v/HQ 2m की 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1 2 की पावर 3/2, m की पावर 1 और m की पावर 1/2, m की पावर 3/2, एप्सिलॉन की पावर 1/2 डी एप्सिलॉन। अब यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड को यूज़ करिए फर्स्ट में, तो E0 बराबर 0 टू एप्सिलॉन g एप्सिलॉन डी, ये वैल्यू रखी 4 पाई v/HQ
2m की पावर 3/2 एप्सिलॉन की पावर 1/2 डी एप्सिलॉन। अब 4πv अपॉन एच क्यू 2m की पावर 3/2 0 टू एप्सिलॉन एफ एप्सिलॉन की पावर 3/2 डी एप्सिलॉन। अब यहाँ पर 4πv अपॉन एच क्यू 2m की पावर 3/2 एप्सिलॉन की पावर 3/2 का करोगे 5/2 अपॉन 5/2 रख दिया, तो ये आपका आ गया एप्सिलॉन की पावर 5/2 एप्सिलॉन एफ की, और ये 5 ये आपका 2/5। अंकित इधर देख नहीं रहे हो तुम, लो तो एक बार हम समझा दे रहे हैं, कंफ्यूज तो बहुत हो जाओगे, रेगुलर हो जाओ भाई। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इधर देख लो फिर नोट करना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर 0 टू एप्सिलॉन एफ, जीरो टेम्परेचर पे हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी से प्रेशर निकालेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। तो ई नॉट बराबर 0 टू एप्सिलॉन एफ एप्सिलॉन जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, ठीक है, जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन ऐसे। अब यहाँ पर जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन की वैल्यू होती है क्या, जी एस, हम तो डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं पर करके दिखा दिया, जी एस 4πv अपॉन एच क्यू 2m एप्सिलॉन अंडर रूट m अपॉन 2 एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पर स्पिन डिजनरेसी का मान हमने क्या लिया 2s + 1, ये होता है, s की वैल्यू है 1/2, ठीक है, प्लस माइनस 1/2 तो 1/2 ले लीजिए, तो 1/2 तो ये 2 आता है, ये 2 रख दिया, 2 × 4πv अपॉन एच क्यू m की पावर 2 की पावर 1/2 m की पावर 1 एप्सिलॉन की पावर 1/2 अब m की पावर 1/2, तो ये हो गया 2 की पावर 1/2 और 1 2 की पावर 3/2, m की पावर 1 और m की पावर 1/2 m की पावर 3/2 एप्सिलॉन की पावर 1/2 डी एप्सिलॉन। ये यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ई नॉट बराबर 0 टू एप्सिलॉन एफ एप्सिलॉन जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन की वैल्यू 4πv अपॉन एच क्यू 2m की पावर 3/2 एप्सिलॉन की पावर 1/2 डी एप्सिलॉन। ये पूरा बाहर निकालिए 4πv अपॉन एच क्यू 2m की पावर 3/2 0 टू एप्सिलॉन एफ एप्सिलॉन की पावर 3/2 डी एप्सिलॉन। ये वैल्यू आप रखे डिफ्रेंशिएट करिए एप्सिलॉन की पावर 3/2 का, तो क्या होगा एप्सिलॉन की पावर 5/2 अपॉन 5, तो ये हो गया 5/2 तो 2/5 एप्सिलॉन एफ की पावर 5/2। अब देखिए ये कैसे आया, ये जो एनर्जी स्टेट्स वाला है ये हमने एक जगह निकाल के भी दिखा दिया। बीएससी में पढ़ते थे नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स लाई बिटवीन पी एंड पी प्लस डी पी, उसके लिए आप 6 टाइम्स इंटीग्रेशन करिए डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन इसी एलिमेंट को लेते हैं डी एक्स इंटू डी पी एक्स, वो हो गया एच, डी वाई इंटू डी पी वाई एच, और डी जेड इंटू डी पी जेड एच, एच 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 क्यू, ये एच क्यू रख दिया। ट्रिपल टाइम इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड ये लिखा, और ये वाला लिखिए ये, तो ये तो वॉल्यूम आ गया v अपॉन एच क्यू, और ये वाला क्या आता है स्फेरिकल सेल की थिकनेस थी 4πp² डी पी, एक तो ये होता है। अब हमने क्या किया p की वैल्यू लिखे, एप्सिलॉन बराबर p²/2 है, p² बराबर 2m एप्सिलॉन, p बराबर √2m एप्सिलॉन, ठीक है। इसको ही एक तो p² की जगह हम 2m एप्सिलॉन रख देंगे, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p बराबर √2m एप्सिलॉन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी पी 1/2 2m एप्सिलॉन की पावर 1/2 -1, तो -1/2 2m डी एप्सिलॉन। अब ये आपका आ गया, नीचे कर दीजिए m डी एप्सिलॉन अपॉन √2m एप्सिलॉन, इससे ही कर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका √m अपॉन 2 एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, √m अपॉन 2 एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, ये कर दीजिए, ठीक है। अब ये dp की वैल्यू आप रखिए यहाँ पर, तो 4πv अपॉन एच क्यू 2m एप्सिलॉन √m अपॉन 2 एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, ये हमने रख दिया, ये रख, ठीक है। gs की वैल्यू हमने क्या लिया 2s + 1, s का मान है 1/2, तो ये क्या लिया 2 × 1/2
+1 जी एस बराबर ये ऐसे जल्दी नोट करो। हो गया। अब एप्सिलॉन एफ फर्मी लेवल की वैल्यू लिखे, रफ कर दें ये रफ कर दें। फर्मी लेवल फर्मी एनर्जी एप्सिलॉन एफ की वैल्यू है जो हमने याद कराई है h² / 8m 3n/πv⁴ h²/8m 3n/πv⁴ ये रख दीजिए यहाँ पर। E0 बराबर 4πv 2m⁴3/2 h³ 2/5 h²/8m 3n/πv 2/3 5/2 5/2 पावर 5/2 E0 का मान 4πv 2m⁴3/2 h³ h⁵5/2 h³ 8m⁵5/2 3n/π/, तो ये 2/3 5/3 हो गया 5/3। ये आ गया E0 बराबर 4πv 2m⁴3/2 4πv 2m⁵3/2 अपॉन h³ 2/5। तो इससे इससे 2/5 h⁵5 8⁵5/2
5/2 m की पावर 5/2 3n अपॉन पाई v की पावर, हाँ 5/3। रंजन जरा चाय ले आओ, कहाँ गए? तुम चले जाओ मोहित, चाय ले आओ जरा। प्रदीप सर को बीच में दे आना है, दे देना। अब यहाँ पर इससे कम करिए, 5/2 का मतलब 1 प्लस 1/2, 8 का मतलब क्या हुआ 8, 1 प्लस 3/2 है ना। तो ये आप ऐसे कर लो, ई नॉट बराबर, और इजी कर लो 2πv अपॉन 1 एच स्क्वायर बचा जाके, ये 8/5, 2/5 है तो आप कर लीजिए 8/5 कर लो, पाई v 2 की पावर 3/2 m की पावर 3/2, ठीक है। एच स्क्वायर बचा जाके उधर, एच स्क्वायर 8 की पावर 1 प्लस 3/2 तो 5/2 बनेगा, तो 8 इंटू 8 की पावर 3/2, ठीक है। इस 8 से एक 8 कट जाएगा, m की पावर 1 प्लस m की पावर 3/2, 3n अपॉन पाई v की पावर 5/3, तो ये m की पावर 3/2 से 3/2 ये बचा जाके। और देखिए कुछ और इजी हो रहा हो, तो ये आया जाके ई नॉट की वैल्यू आई ई नॉट की वैल्यू आई, इसको भी अगर अलग कर लेते तो और पाई v 2 की पावर 3/2 तो 2 पावर 3/2 एच स्क्वायर 8 5 इंटू 8 प्लस 8 की पावर 3/2 रखें m, ठीक है। 3 की पावर 5/3 पाई की पावर 5/3 n अपॉन v की पावर 5/3। इसमें भी 5/3 है, 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3 कर देंगे तो ये भी 2/3 हो जाएगा। तो ई नॉट बराबर, अब जितना इजी हो जा रहा है बस उतना ही कर दे रहे हैं, नॉट बराबर पाई v 2 की पावर 3/2 एच स्क्वायर, ठीक है। 8 इंटू 5 इंटू 8 की पावर 3/2 m, और ये हुआ जाके 3 की पावर 5/3 से कोई फायदा नहीं, पाई प्लस पाई इंटू पाई प्लस 2/3 n अपॉन v की पावर 5, ये आपका पाई एक कम हो जाएगा।
देखिए भाई, इससे ज़्यादा उसमें और कुछ हो पा रहा, देखो कैलकुलेशन। तो ये 2 की पावर 3/2 है, 2 पाई कट ही गया है। सही काटा है वैल्यूज में। अब ये आ गया आपका, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा, हम तो नहीं, फिर छोड़ दें, जितना कर दीजिए उसमें कोई रिजल्ट से ये हुआ जाके v अलग अलग हो रहा है। 2 की पावर 3/2, 8 की पावर 3/2, तो ये पावर सेम, तो 4 हो जाएगा, 4 की पावर 3/2। इसको 2, तो ये हो रहा है v 2 की पावर 3/2 h² 5m 3/2, 3 की पावर 5/3 पाई की पावर 2/3। बस जितना है उतना सॉल्व कर लिया, उतना ही लिख लिया, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। E0 आ गया, इससे प्रेशर P0। प्रेशर P0 की वैल्यू जरा देखो पीछे, लास्ट टर्म भी यूज करी है। क्या यूज करी है? प्रेशर P बराबर 2E/3 E/V, तो आपने ले लिया P0 बराबर 2/3 E0/V, 2E0/V। V कट जाएगा, तो P0 बराबर 2 की पावर 2/3, काट दें, ये भी लिख दें एक बार, V 2 की पावर 3/2 h² 8m 8 की पावर 3/2 3 की पावर 5/3 पाई की पावर 2/3 n/v की पावर 5/3। v से डिवाइड किया, v कट गया, और 2/3 और मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 2/3। तो ये प्रेशर P0 हो गया। ये आ गया प्रेशर P0। इसमें 2 की पावर 1 हुआ और 2 की पावर 3/2, तो ये आ गया P0 बराबर 2 की पावर 1 + 1 3/2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5/2 h², और 3, तो 3 में ये एक और है, 3 से काट लीजिए। 3 का मतलब क्या हुआ? 3 की वैल्यू 3 की पावर 1 + 2/3, तो ये हो जाता है, तो एक 3 कट जाएगा, काट दिया जाए, तो 3 कम कर दे रहे हैं, वो काट दिया आपने, तो स्टेप बढ़ जाएगा। 2 की पावर 5/2 h², और ये रख दिया 3 की पावर 2/3, ठीक है, 5m 8 की पावर 3/2
पाई की पावर 2/3 n अपॉन v की पावर 5/3। ये आपका प्रेशर आ गया। इस रिलेशन से कंप्रेसिबिलिटी बाय दिस रिलेशन we obtained compressibility हम कंप्रेसिबिलिटी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? कंप्रेसिबिलिटी को सी से दिखा रहे हैं, माइनस में 1 अपॉन वी डेवर वी अपॉन डेवर पी। बस ये लिख दीजिए। इस रिलेशन से हम कंप्रेसिबिलिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। वो करेंगे नहीं, बस ये लिख देंगे। बाय दिस रिलेशन वी ऑब्टेन्ड कंप्रेसिबिलिटी। ये क्योंकि एप्सिलॉन एफ लिखने के बाद वो टिपिकल हो जाता है, तो जितना हो पाए तुम्हारे रिजल्ट में कुछ बस आंसर सही होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो स्टेप याद करने पड़ते, तो हम याद नहीं कराते। एप्सिलॉन एफ की वैल्यू लिखी, आप सॉल्व करते चले गए, ई नॉट आ गया, ठीक है? ई नॉट में 2/3 ई अपॉन बी, तो आपने प्रेशर निकाल दिया, और कंप्रेसिबिलिटी सी बराबर ये आप करेंगे माइनस में 1 अपॉन वी डेवर वी अपॉन डेवर पी नॉट। बस ये लिख देंगे, ठीक है? ये आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। रिक्वायर्ड रिलेशन। अब आइए आज लैंडवी थ्योरी लिखवाने इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक है। ये छोटे छोटे पार्ट्स में आएंगे। ये देखो एक बार यहाँ से बता दें, एप्सिलॉन एफ की वैल्यू लिखी h² 8m 3n अपॉन पाई वी की पावर 2/3। ये एप्सिलॉन एफ की वैल्यू लिखी 2/3 h² अपॉन 8m 3n अपॉन पाई वी की पावर 2/3 का होल पावर 5/2। अब इसका करोगे h² की पावर 5/2 h की पावर 5 8m की पावर 5/2 3n पाई बी की पावर 2 कट गया 5/3। और इजी करने की कोशिश करी, ज़्यादा इजी हो नहीं पाता। 3n अपॉन पाई बी की पावर 5/3, ये आपने क्या किया 2/5 h की पावर 5 8 की पावर 5/2 m की पावर 5/2। अब यहाँ पर ये आपका 2 8 4 2 8 हो गया, और ये 5 लिख दिया पाई वी, ये पाई वी 2 की पावर 3/2 और m की पावर 2 की पावर 3/2 m की पावर 3/2 h स्क्वायर h³ से कम कर दिया, ऊपर ले गए तो h³ से h² हो गया। अब ये 8 की पावर 5/2 था, तो हमने क्या किया 1 + 3/2, तो 8 से 8 कट गया, 8 की पावर 3/2 बचा, ये 5 तो रहेगा ही। m की पावर 1 + 3/2 कर लो, इससे ही कट गया। जितना इजी हो सकता है, तो पाई वी
2 की पावर 3/2 h स्क्वायर 5 इंटू 8 की पावर 3/2 m पाई की पावर 5/3। इसको भी अलग कर लिया 3 की पावर, इनसे सॉल्व किया, देखो ये पाई और कम हो गया। अब v 2 की पावर 3/2 h स्क्वायर 5m 8 की पावर 3/2 3 की पावर 5/3, ठीक है, पाई की पावर 2/3 n अपॉन v की पावर। अब प्रेशर जो होता है P बराबर लास्ट टाइम बताया करके भी आपको हमने बोस-आइंस्टीन गैस में दिखाया था 2/3 E अपॉन वी होता है। बोस-आइंस्टीन गैस में हमने प्रूफ भी किया है, पार्टिकल इन ए बॉक्स लेकर पूरा प्रूफ किया है। तो वो 2 यहाँ डायरेक्ट बाई यूज हर जगह कहाँ करोगे, तो P नॉट बराबर 2/3 E नॉट अपॉन वी, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर प्रेशर P नॉट बराबर 2/3 V और काट दीजिए 2/3 लगा जितना, ये हो गया। कंप्रेसिबिलिटी बाय दिस रिलेशन वी ऑब्टेन कंप्रेसिबिलिटी P C बराबर माइनस में 1 अपॉन वी डेवर वी अपॉन डेवर P नॉट। मतलब इसको आप P नॉट को V के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए और फिर V से डिवाइड करिए। पहले आप P नॉट को V, फिर उसका उल्टा करोगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हम लोग ऐसे ही सभी लोग लिख देते हैं, शॉर्ट का क्वेश्चन है तो ऐसे ही लिख देते हैं। अब आइए एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमने याद कराई है तुमको तो है h स्क्वायर अपॉन 2m है, वो बात वही होगी, ये है जो हमने पीछे लिखी है। कहाँ गया अब फर्मी एनर्जी, ये है h स्क्वायर अपॉन 2m 3n अपॉन 4πv GS की पावर 2/3। उसी को सॉल्व कर लो। h स्क्वायर ये वाला है ना 2m और ये 4πv, इसे आप बाहर निकालो, πv उधर बना रहने दो, πv उधर ही बना रहने दो और 4GS का मान 2 लेके बाहर ले आओ, ये उसी से निकल आती है। मतलब उसी को सॉल्व कर लो, करो जरा, ये लिखो पहले। मतलब ये रिलेशन जो लिखा है h स्क्वायर अपॉन 2m, ये लिखा है, ये इधर देखो जहाँ वो लिखा है जी। अब इसको अंदर ले आइए, ये है तो वही ना, h स्क्वायर 2m है। अब ये वाले को पाई v अंदर ही रखिए और GS इंटू 4, GS का मान 2 ले लीजिए तो 4 और 2 8 तो आ जाएगा, वही आ जाएगा, वो आएगा वही है ना, उसी को रख दिया। आप वो भी रख देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं, आपको अगर वो वाली याद है तो वही रख दीजिए, है रिजल्ट वही, पर GS का मान 2 रखिएगा क्योंकि स्पिन डिजनरेसी। चलिए भाई, आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सब तो ऐसे ही थे, मेन आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये वाला है। लैंडविज थ्योरी ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका वो बताया था कौन सा आइसिंग मॉडल बहुत इम्पॉर्टेंट है, फेज ट्रांजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट, वैसे ही कंफर्म टॉपिक है। Landry theory having the following postulates. Theory having the following postulate.
ये थ्योरी के पास फॉलोइंग पास्टुलेट्स है। पास्टुलेट्स, पहला पास्टुलेट, एनर्जी लेवल्स of liquid helium-2, liquid helium-2, energy levels of liquid helium-2 consist of वह ऐसा होता है, हीलियम की दो स्टेट है, एक लिक्विड हीलियम 1 है और एक लिक्विड हीलियम 2 है। तो लिक्विड हीलियम 2 के लिए ये लैंडवी थ्योरी है। लिक्विड हीलियम 1 और लिक्विड हीलियम 2 में फिजिक्स के अकॉर्डिंग, भाई वैसे तो आप केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें उस पर पढ़ते हो, फिजिक्स के अकॉर्डिंग डेंसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वेरिएशन होता है। जो श्यानता होती है वो वेरिएट करती है। एक की श्यानता मतलब ये है, इस तरीके का रेशियो है, लिक्विड हीलियम 2 में और हीलियम 1 में विस्कोसिटी में 10⁻⁻⁶ का अंतर होता है। इतना श्यानता उसकी वेरिएट करती है। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हीलियम 2 का और ईटा हीलियम 1 का, ठीक है। तो ये जो आपकी लैंडवी थ्योरी है ये हीलियम 2 स्टेट के लिए, मतलब इनकी श्यानता में, श्यानता समझते हो ना, विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जो उनके बीच के रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करती है। श्यानता वो गुण है जो क्या करेगा, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे वाटर है, अब वाटर की तुलना में जैसे पेट्रोल ले लीजिए, वो उसकी विस्कोसिटी कम होती है, वाटर उसकी तुलना में डेंसर है, ठीक है। तो वाटर में आपको उतना वेरिएशन नहीं दिखेगा जितना आपको पेट्रोल में दिखेगा। पेट्रोल की तुलना में डीजल में डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, घनत्व ज़्यादा है, तो ईंटा की वैल्यू ज़्यादा, विस्कोसिटी ज़्यादा, तो विस्कस फोर्स जैसा डेंसर लिक्विड होता चला जाएगा उतनी ही उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे पानी है उसमें खूब चीनी मिला गाढ़ा हो घोल बना दो तो वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। चाशनी नहीं बना देते हो तो चाशनी जो होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है, उसमें देखोगे वेरिएशंस कम होंगे, ऑसिलेशंस कम होंगे, वाटर में उसकी तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को कम। तो क्या होता है, हीलियम में दो स्टेट होती हैं, एक हीलियम 1 स्टेट, एक हीलियम 2, और वो विस्कोसिटी का वेरिएशन है, श्यानता का वेरिएशन है, ठीक है, डेंसिटी का वेरिएशन है। अब श्यानता तो बदलेगी उसी के अकॉर्डिंग, जितना डेंस होगा उतनी। तो इनकी जो लिक्विड हीलियम 2 है उसके लिए ये लैंडवी थ्योरी है, ठीक है। अब देखिए, एनर्जी लेवल्स ऑफ हीलियम, लिक्विड हीलियम 2 consist of two set of overlapping energy states, टू सेट ऑफ ओवरलैपिंग एनर्जी स्टेट्स। इसके पास दो सेट है ओवरलैपिंग एनर्जी स्टेट्स के। एक मिनट इंक ले आए।
इतना सारा जो है उसमें हमने कॉपी जल्दी मांग दिया, वेट करके कैसे हो जाएगा? तो हमने पीडीएफ बना ली थी अपने फोन में, वो पढ़ी अब मुझे घर से निकलने का करेगा 10 मिनट से क्लास कर देगा पूरी नहीं, आधा मेरी कॉपी में, आधा थोड़ा सा लेट चलता है कॉपी वाला दे देना, चार थोड़ा सा पाँच लेट मिनट चलता में है धीरे धीरे करते मेरे रहेंगे। एक प्रैक्टिकल ये तो प्रैक्टिकल अगर हो रहा हो भाई तो ऑथेंटिक नहीं होगा चलिए तो आएंगे, एक थोड़ा सा कंप्लीट कर रहे हैं। सब ठीक है ये कहाँ चला गया? बेंच पे नहीं जा क्या करना है? वो जो सर ने बताया कि ये पार्टी के पास बक्सा बकवास कहाँ क्या पता हम फोटो खींचने में समझ में नहीं आया इसकी बहुत ज़्यादा है हाँ दे जाते हैं अरे पागल ऐसा हो हम अपनी कॉपी बना रहे हैं तो अपनी कॉपी सुनो नहीं लेके जाना इस फटे फटे में लिखो अपने लिखना चाहता था वो लिखेगा बेचारी नाम मेरे को नाम नाम जलेबी भाई तो लगा दे हाँ मैं फोन पे आदमी बोल रहा हूँ उसका बात है